मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैथ पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है जो 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है, और रीजनिंग का भी आखिरी का 5 क्वेश्चन वो 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। 10 क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। अब देखिए, हम आपको पहले एक बात बताते हैं। यदि आपको 20 हम लिखने बोले, 20 आपको 20 लिखना है तो आप 100 - 80 लिख सकते हैं क्या? यदि कहीं पे आपको 20 दिया हुआ है तो आप 100 - 80 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 100 में 80 घटेगा 20 ही होगा। कोई आपको 20 लिखने बोल रहा है, 20 लिखा हुआ है, आप 100 - 80 उसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 100 - 80 का भी मान यही होता है, 20 ही होता है। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए, आप यहाँ से साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो अब देखिए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देखिए, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 90 - 63। आप समझिएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 90 - 63, क्योंकि 90 से 63 जाएगा कितना है? 27। साइन स्क्वायर 27 ही बचेगा। लिख सकते हैं। वो किस लिए लिख रहे हैं आगे पता चलेगा किस लिए लिख रहे हैं, या आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 27 को साइन स्क्वायर 90 - 63 लिख सकते हैं क्या? 90 - 63 27 ही होता है, तो हाँ लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कोई 20 लिखा हुआ कहीं पे तो आप 100 - 80 लिख सकते हैं उसको। अब कोस स्क्वायर 73 है, इसको आप देखिए तो लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर 73 डिग्री को कोस स्क्वायर 90 - 17 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 17 जाएगा तो 73 ही बचेगा, तो कोस स्क्वायर 73 ही हो जाएगा। लिख सकते हैं। इसको लिखने से क्या होगा देखिए, आगे अब चलते हैं। अब देखिए, आप क्या है, साइन स्क्वायर 63 लिखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखिए तो यहाँ साइन 90 - थीटा, साइन स्क्वायर 90 - थीटा है, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर और थीटा 90 - थीटा, साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। थीटा ये है, ठीक है, ये है, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 63 डिग्री। कोई दिक्कत? बटे देखिए, अब कोस स्क्वायर 17 है, कोस स्क्वायर 17 लिखिए, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, थीटा क्या हो जाएगा? कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा ये है 17 हो जाएगा क्या? इतना हम लोग चेंज कर रहे थे इसलिए, यही निकालने के लिए। आप देखिए तो आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपको याद होगा अच्छे से कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। नीचे भी देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1/1 क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेगी? एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, ऐसा सवाल आपको कहीं भी दिख गया ना, तो आप समझिए ये सब आपके लिए बोनस का आंसर है। ये सब सवाल आपको यदि एग्जामिनेशन हॉल में दिख गया तो आपको ये सब बोनस में नंबर दिख जाएगा। क्या कि ये सब क्वेश्चन पूछता है कि 10 बिल्ली 10 दिन में 10 चूहे खाती है, तो उतना दिन में कितने खाएगी? तो ये सब क्या है? बोनस वाला आंसर है। कैसे निकालिएगा? ऐसा सब सवाल बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा सब सवाल बनाने के लिए आप लोग सिर्फ याद ये रखिएगा, m1 इंटू, हम आपको पहले पिछले सब भी क्लास में बता चुके हैं, m1 इंटू h1 इंटू d1 बटे
W1। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, M1 इंटू H1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2 इंटू बटे W2। बस इतना आपको याद है ना, ये सब टाइप का सवाल का धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। क्या याद रखना है, MHD फार्मूला इसको कहते हैं, M1 H1 सीधा M1, ये तो याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, MHD होता है, MHD बटे W। ये होता क्या है, आप देखिए निकालते हैं। ये मेन मतलब आदमी हो गया, कितना आदमी है, कितना बिल्ली है, ये सब हो गया। ठीक है, H बोले तो घंटा दिया रहेगा, तो D बोले तो डे दिन, और W बोले तो वर्क क्या कर रहा है। आप देखिए क्या बोल रहा है, 100 बिल्लियाँ, M क्या हो जाएगा 100 बिल्लियाँ 100 दिन में, दिन दिया हुआ है, घंटा तो दिया हुआ नहीं है, दिन दिया हुआ है, 100 दिन में। आप समझिएगा 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है। काम क्या कर रही है, 100 बिल्ली चूहे मार रही है। 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है। W मतलब वर्क, काम क्या कर रहा है, तो काम क्या कर रहा है, बिल्ली सब 100 चूहा मार रहा है, बराबर यही फार्मूला में बैठा है। बराबर क्या बोल रहा है, 4 बिल्लियाँ, M की जगह हम 4 हो जाएगा, 4 बिल्लियाँ 4 चूहे को कितने दिन में मारती है, दिन पूछ रहा है। और 4 बिल्लियाँ 4 चूहे, काम क्या कर रहा है, 4 चूहे को मार रहा है, तो W2 क्या हो जाएगा 4। 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारती है, दिन को 1 मान लीजिए। अब देखिए नीचे 100 ऊपर 100 खत्म, अब ये 4 खत्म, x बराबर क्या आ गया डायरेक्ट, x बराबर क्या आ गया डायरेक्ट 100, 100 हो जाएगा। ये सब सवाल आपको बोनस में नंबर देके जाएगा। ठीक है, आप लोग खाली MHD फॉर्मूला याद रखिएगा, M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 H2 D2 बटे W2। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, x बराबर 100, डी नंबर आंसर हो जाएगा 100 दिन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, रेट पूछ रहा है, दर कितनी है। NTPC 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का सवाल आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, ये सब आपको बोनस में नंबर देखे जाएगा। सिर्फ हार्ड लगता है, हर काम हार्ड होता है करने से पहले। ठीक है, कोई भी आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं या तो कोई काम आप नहीं किए हैं, वो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप वो काम कर लेते तो वो आपको आसान लगता है। वही बात है कि आपको हार्ड लगेगा करने से पहले, जबकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बहुत ही आसान सवाल होता है। बोनस में आपको ये सब नंबर देखे जाएगा। आप देखिएगा ऐसा सवाल जब भी रहे, अंतर वाला कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, मूलधन पूछे या दर पूछे या अंतर पूछे, बेहद आसान सवाल हम मानते हैं इसको। ठीक है, देखिए आप लोग इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रखिएगा, रट लीजिए सीधा। क्या रटना है, याद रखना है, अंतर बराबर मूलधन, मूलधन बोले तो P समझ सकते हैं, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100, दर बोले तो रेट। देखिए अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। 2 साल का पूछे तो यहीं तक रुक जाना है। 2 साल का पूछे आपको, 2 साल है यहाँ पे, 2 साल में यहीं तक रुक जाना है। लेकिन 3 साल पूछे तो क्या करना है, ये 2 की जगह में 3 हो सकता है, 4 नहीं रहता है, 2 ही 3 रहेगा। तो क्या होता है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। 2 साल के यहाँ 3 साल पूछे तो क्या होता है, 3 साल का ब्याज, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100 इंटू 300 प्लस दर बटे 100। आपको आ रहा है समझ में। 2 साल का पूछे तो यहीं तक में ख़त्म था, इतना ही याद रखते हैं आप। 2 साल का ब्याज पूछता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100 ही खत्म हो जाता है। लेकिन 3 साल का पूछते तो इसको ऐड कर दिया, गुना 300 प्लस दर बटे 100, दर बटे 100 ही होगा, खाली 300 जुट जाएगा। ठीक है, बेराम हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 साल का, तो इसको मिटा देते हैं। ये 3 साल का पूरा फार्मूला है और 2 साल का इतना है, 2 साल का इतना ही है सिर्फ। ठीक है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। अब देखिए अंतर दिया हुआ है क्या, ठीक है, अंतर दिया हुआ 96, सब दिया हुआ रहेगा, कोई एक चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा वही आपको निकालने बोलेगा। कभी कभी मूलधन दिया हुआ रहेगा, दर दिया हुआ रहेगा, आपको अंतर बोलेगा निकालने। कभी अंतर दिया हुआ रहेगा, दर दिया रहेगा, मूलधन निकालने बोलेगा। यहाँ पे अंतर दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, दर पूछ रहा है। अंतर 96 है, मूलधन क्या है, P क्या है, मूलधन क्या है 15,000, मूलधन की जगह हम 15,000 रख दें, गुना दर पूछ रहा है, दर को 100 मान लेते हैं, 100 बटे 100 गुना दर ही पूछ रहा है, दर ही है, दर 100। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, बोनस का सवाल है, सब बोनस में नंबर देखे जाएगा आपको। देखिए अब देखिए तो देखिए यहाँ नीचे वाला डबल शून्य से डबल शून्य खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब देखिए यहाँ शून्य, एक शून्य से एक शून्य खत्म, ठीक है। अब देखिए 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, अब 5 दिया 15, कोई दिक्कत काटने में, ठीक है, कट गया। अब देखिए तो अब देखिए 3 से ये कटेगा क्या, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 बार में कट गया, ठीक है। अब आगे देखिए 32 बार में कट गया, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, अच्छा 1 शून्य यहाँ पे है ना, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य यहाँ 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 3 को काटे, इससे 3 तिया 9 32, अब 32 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 32 को 2 से गुना कीजिएगा तो 64, 32 को 2 से गुना कीजिएगा तो 64। अब देखिए x है, एक्स स्क्वायर का मान आया 64, एक्स स्क्वायर का मान आया 64, तो x बराबर क्या होगा, अंदर रूट 64। तो इसको सोल्व कीजिएगा, 64 का वर्ग क्या होता है, वर्ग 8 होता है, 64 का वर्ग कीजिएगा क्या होगा, 8 होगा, क्या हो जाएगा आंसर 8%। दर कितना हो जाएगा 8%। देखिए अंतर दिया हुआ था, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100, दर बटे 100, अंतर 96, मूलधन है 15,000, दर मान लिए x बटे 100। अब देखिए अब काटे, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, अब 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से ये बराबर बराबर में था, इसको काट दिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, अब 32 को 2 से गुना कीजिए, 32 दूना 64 हो गया, ठीक है। x अब x है तो x स्क्वायर का मान आ गया 64, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट उधर चल जाएगा, वर्ग में चढ़ जाएगा, रूट 64, तो रूट 64 का मान कितना था 8, x बराबर क्या आ जाएगा आंसर 8, दर कितना निकल जाएगा 8%। 4 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, तो यदि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0, तो टी क्यू प्लस 1 बटे टी क्यू का मान क्या है होगा। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए तो आप लोग देखिए, तो देखिए टी को ए मानिए, ए क्यू प्लस A1 बटे टी को बी मानिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको तोड़िए, इसको देखिए टी से भाग दीजिए, दोनों तरफ टी से भाग दीजिए, टी स्क्वायर में टी से भाग दीजिए कितना बचेगा, टी बचेगा, माइनस समझिएगा आप लोग, 4t में टी से भाग दीजिए कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस 1 में टी से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 1 बटे टी। अब बराबर देखिए 0 में टी से भाग दीजिए तो 0 ही होगा, ठीक है। दोनों तरफ टी से, जो था टी से भाग दे दिए। अब देखिए तो टी ये प्लस 1 बटे टी, इसको रखिए इधर, अब बराबर इस -4 जाके उधर जाके जुट जाएगा, 0 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आप टी को ए माने हैं, 1 बटे टी को बी माने हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का मान आया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, तो 3ab ए इसको माने, बी इसको माने, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये टी तो कट जाएगा ये दोनों। अब देखिए वो टी प्लस 1 बटे टी का मान कितना है 4 का क्यू होगा, इधर लिखते हैं, इधर दिखेगा नहीं, ऊपर लिखते हैं, 4 का क्यू होगा, इस फार्मूला में रख रहे हैं, 4 का क्यू माइनस 3 है, 3 लिखिए गुना ब्रैकेट है टी प्लस 1 बटे टी, इसका मान कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। आप देखिए 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू कितना होगा 64, 4 का क्यू कितना होगा 64, 64 और माइनस 4 × 12। अब देखिए अब 64 12 जाएगा कितना होगा, 4 में 2 गया 2 और 6 में गया 5, 52, 64 12 जाएगा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 52, सी नंबर आंसर हो जाएगा 52। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे जब आपको बोले कि इतना संख्या का औसत इतना है और प्रत्येक संख्या को इतना से गुना किया जाता है या इतना जोड़ा जाता है उसमें, तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसा सवाल जब भी रहे आपको क्या करना है, देखिए 10 संख्या का औसत इतना है 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या को किससे गुना कर रहा है, 6 से गुना कर रहा है, तो आप डायरेक्ट प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट औसत में 6 से गुना कर दीजिए।
डायरेक्ट आप औसत में 6 से गुना कर दीजिए। देखिए आपको यदि डायरेक्ट बोले कि इतना संख्या का औसत इतना है और इसमें प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया जाता है, 2 से गुना किया जाता है, इस टाइप का सवाल जब भी बोले आपको तो नया औसत क्या होगा, तो डायरेक्ट आप औसत में ही जितना से सबको गुना कर रहा है, 6 से सबको गुना कर रहा है, औसत में ही आप उससे गुना कीजिए, उसी संख्या से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 14 छक्के कितना होता है, 84, 84 आंसर हो जाएगा। समझे आप, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है इतना संख्या का मान औसत इतना है और सब संख्या में 6 से गुना किया जाता है, 4 से गुना किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, डायरेक्ट आप औसत में गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आपको रोज़ रात 9 बजे पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक मैथ का क्वेश्चन बताते हैं और 6 से 10 तक रीजनिंग का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए मैथ का हम लोग 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, अब रीजनिंग देखते हैं आगे। अब 5 जो रहता है ना, मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। क्लास रोज़ रात 9 बजे चलता है, सिर्फ संडे को छोड़ करके। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, 23 है, 3 है, 5 है, 4 है, 21 है। यहाँ पूछा जा रहा है वाट क्या होगा, 7 है, 3 है। SSC MT 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, पहले क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिए। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए तो आप क्या कीजिए, देखिए ये वाला संख्या है, ये वाला इसको लिखिए 1 है, 1 लिखिए प्लस, ये 2 3 है, इसको ब्रैकेट के अंदर गुना कर दीजिए। ये वाला 1 लिखे और ये दोनों संख्या को ब्रैकेट के अंदर 1 लिखे, ये वाला प्लस लिखे, ये दोनों संख्या ब्रैकेट के अंदर गुना में। अब 1 प्लस 3 दूना कितना है, 6 और 1 कितना है, 7, ऊपर वाला निकल गया। क्या किया जा रहा है आगे देखिए, इसको लिखा जा रहा है, पहले इसको लिखिए प्लस, अब नीचे वाला दोनों को ब्रैकेट के अंदर गुना में भर दीजिए। 3 प्लस 5 के 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, 23, ऊपर 23 निकल गया क्या। उसी तरह से आंसर क्या होगा, इसको निकालना है तो पहले इसको निकालते हैं, इसको x मानते हैं, x मान लिया इसको, अब प्लस करते थे, अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को गुना करते थे, नीचे वाले दोनों को, 7 गुना 3 हो जाएगा। इतना ही प्रोसेस करने से ना ऊपर वाला निकल रहा था, इतना ही प्रोसेस करने से ऊपर वाला निकलेगा। ऊपर कितना 21 है, तो x प्लस 7 21, 21 बराबर 21। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 21, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 0। 0 प्लस 7 गुना 3 कीजिएगा तो ऊपर वाला निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न को चुनिए। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हीरा है, सोना है, चांदी और प्लेटिनम है। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, भिन्न को चुनिए, मतलब कि इन चारों में से 3 किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है, वही आपको बताना है कि एक कौन सा अलग है। देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर, भिन्न को चुनने बोल रहा है। देखिए हीरा है, सोना है, चांदी या प्लेटिनम है, क्या हो जाएगा आंसर, इन चारों में से भिन्न कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा कैसे हो जाएगा, देखिए हीरा को छोड़ करके सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है ना, हीरा को छोड़ करके सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है धातु है। हीरा इन चारों से पीछा में, कैसे, हीरा को छोड़ करके सोना, चांदी और प्लेटिनम क्या है, ये तीनों जो क्या है, ये तीनों जो है वो धातुएं हैं। हीरा को छोड़ करके ये तीनों क्या है, धातुएं हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विषम यही है, भिन्न यही है, हीरा हो जाएगा। सोना, चांदी और प्लेटिनम क्या है, धातु है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि n बराबर 28 और ORE बराबर 76 है तो आप PALE को किस रूप में कूटबद्ध करेगी। ठीक है, मतलब इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, SSC CGL 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए तो क्या हो रहा है, n का नंबरिंग क्या होता है, 14 14। आपको हम ये सब पढ़ा चुके हैं, उल्टा वाला सब भी याद करवा चुके हैं बहुत अच्छा से। आपको देखना है कोडिंग रिकॉर्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। n का नंबरिंग क्या होता है, 14 14। इसको क्या किया जा रहा है, 2 से गुना, तब ना 28 होगा। n का नंबरिंग होता है 14, इसको 2 से गुना करने के बाद 28 निकल रहा है। o का नंबरिंग कितना होता है, o का नंबरिंग होता है 15, r का नंबरिंग होता है 18, e का नंबरिंग होता है 5। o 15, r 18, e 5, सबको जोड़िए तो 15 5 20, r 20 18, 20 और 18 38। अब 38 को 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 की 6 हाथ मेरा 1, 3 दूना 6 1 7 76 निकल गया। मतलब सारा संख्या को लिख दिए, जिसका इसका जितना नंबर होता है लिख दीजिए, सबको जोड़ करके 2 से गुना। इसका क्या हो जाएगा आंसर, पी का क्या लिखिएगा, पी को
P होता है 16, A होता है 1, L होता है 12 और E होता है 5। यही होता है नंबरिंग, P 16, A 1, L 12 और E 5। सबको जोड़ना है। 16 1 17, 17 2 19 10 29 और 29 और 5 34, 34। अब जितना संख्या आ गया सबका नंबर लिख दिए। अब सबको जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 34 गुना 8 और 3 गुना 6, 68 हो जाएगा। PALE को क्या लिखा जाएगा? 68। किस ऑप्शन में है? ए नंबर में। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 98 है, ये चिन्ह दिया हुआ। 98 चिन्ह 39 27 बराबर 31 है, तो 87 माइनस का चिन्ह है, माइनस 38 माइनस 34 बराबर 20, तो 79 79 माइनस 25 बराबर माइनस 12 बराबर वाट। यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, SSC CGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग घटा मत समझिएगा, 98 में 39 घट रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक समझिए सिंबल दिया हुआ माइनस का। ठीक है, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना, तो उतना बराबर क्या होगा आपको बताना है। पहले आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्या हो रहा है, आप क्या कीजिए, देखिए ये 98 है ना, तो दोनों की संख्या क्या है? 9 है और 8 है, दोनों को गुना कीजिए। 9 8 है तो 9 8 को गुना किए, माइनस ब्रैकेट कीजिए, 3 9 है 3 9 को गुना कीजिए, फिर प्लस 2 7 है 27, 2 और 7 को गुना कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग स्टार लगाइएगा। माइंड लगाने वाला सवाल था। ये सब सवाल जल्दी नहीं क्लिक होगा तो बहुत टाइम ले लेगा आप लोग से। ठीक है, 98 को 9 गुना 8 कर दिए, तो संख्या को माइनस लिख दिए। अब 39 को 3 गुना 9 लिख दिए, प्लस लिखे। अब 27 को 2 गुना 7 करिए, सॉल्व कीजिए तो 9 8 कितना गया? 72 72 माइनस 9 3 27 27 प्लस 7 दूना 14 14। अब देखिए 72 माइनस 7 4 11 के एक हाथ मेरा 1 2 1 3 और 4। ठीक है, अब देखिए 72 में 41 आएगा, कितना? 2 में 1, अच्छा 7 में 4 गया 3 31 31 आया। क्या समझ रहे हैं? इन तीनों के साथ इतना प्रोसेस करने पर ये वाला अगला निकल रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं निकाल के। इसको भी चेक कीजिए। 87 है, 8 7 को गुना कीजिए, ब्रैकेट कीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखता है थोड़ा। 87 है, 8 7 को गुना किए, ब्रैकेट कीजिए, 3 गुना 8 कीजिए, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, अब प्लस 3 गुना 4। अब देखिए तो 8 7 56 माइनस है, यहाँ 8 24 प्लस 4 12 56 माइनस, इसको जोड़ देते हैं 6 और 3 36। अब देखिए तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा क्या? 56 से जाएगा 20 आ जाएगा, ये वाला निकल गया। समझ रहे हैं? इन तीनों के साथ इतना प्रोसेस करने से आगे वाला निकल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? देखिए तो 79 है, तो 7 गुना 9 कीजिएगा, माइनस ब्रैकेट 25 है तो 2 गुना 5 प्लस कीजिएगा, अब 12 है तो 1 गुना 2 कीजिए। इसको सोल्व कीजिए। 7 9 63 माइनस 5 गुना 10 और 10 और 2 2 1 2 10 2 12 डायरेक्ट लिखते हैं, बराबर 3 में 2 गया 1 और 6 में गया 1 5 51। इसको सोल्व करने से कितना आया? यहाँ पे 51 आया। किस ऑप्शन में? देखिए तो ए नंबर में है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पे वेंचर दिया हुआ, VNTUR वेंचर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। SSC MT 2017 के अंदर पूछा है क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए इस सवाल जो है 2 टाइप का पूछा जाता है, ऐसे में बच्चा कंफ्यूज करता है। आपको सवाल मिले ना इस टाइप का, कोई भी सवाल, वैसे बच्चा को पहले अच्छा से सवाल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 टाइप का सवाल है, एक पूछा नहीं बनाया जा सकता है, एक बोलेगा बनाया जा सकता है। इसी पे कंफ्यूज कर जाइएगा तो आप आंसर गलत मार दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बनाया जा सकता का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है? क्योंकि नहीं बनाया जा सकता बोल रहा, बनाया जा सकता बोलता तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होता जिसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पे रहता। तो बोला नहीं बना सकता, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। चेक करते हैं। RENT, R तो है, EB है, NBAT है। RENT रेंट तो है, रेंट का पूरा पूरा अक्षर यहाँ पे हम लोग को देखना है किसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है? RAT, R है A। हाँ देखिए तो इसमें आपको A कहीं भी दिखाई दे रहा है, इसमें ए आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए ही ऐसा वर्ड था बी नंबर ऑप्शन में जो कहीं भी नहीं था। अब इसे पूरा पूरा मिल जाएगा। TURN टर्न मिल गया, TRUE
TRUE ये भी मिल गया। मतलब ए ही ऐसा वर्ड था, ए फॉर एप्पल, ए ही ऐसा वर्ड था जो इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए हम आपको पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं। अब पाँचों मैथ का क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, अब पाँचों रीजनिंग का क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग समझिए कि रोज़ रात मेरे साथ 9 बजे 10 चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। आप लोग समझिए रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ 10 चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। जब 10 चैप्टर डेली सोल्व हो जाएगा तो फिर क्या टेंशन है। 5 मैथ का 5 रीजनिंग का। देखिए आप लोग रोज़ रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग देखिए 10 क्वेश्चन पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा भाई 10 में कितना नंबर आ रहा है, मेरा कितना तैयारी हुआ है। ठीक है, आप लोग रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।